हथीन की देवतुल्य जनता है, उसने मन बना लिया है कि हमें भय और भ्रष्टाचार मुक्त हथीन में सरकार बनानी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए छाया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, वो कहते हैं कि भई हमने 30 करोड़ रुपए नगर पालिका हथीन में विकास में लगा दिए। अगर उनसे ब्यौरा माँगा जाए तो वो कागज़ों में लगाए हैं, मौके पे धरातल पे नहीं है। हथीन नगर पालिका के छोटी सरकार के होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई है। प्रदेश सरकार से लेकर आम जनमानस तक इस चुनाव पर टकटकी लगाए देख रहा है कि इस चुनाव में जनता किसे हथीन का ताज सौंपेगी। आज हमारे साथ हथीन से चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं आभा रविंद्र कुमार, उनके प्रतिनिधि रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार लोगों का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्योंकि हथीन क्षेत्र में अगर हम देखें तो उनके पिता यहाँ पर जो सरपंच रहे, चेयरमैन रहे, स्वयं वे यहाँ पर पार्षद रहे, उनकी माता जो माता जी हैं वो यहाँ पार्षद रही। तो इस तरह देखें तो हथीन क्षेत्र में जनता ने उन्हें पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इस बार जनता का किस प्रकार प्यार है, क्या समस्याएं हैं, इन्हीं को लेकर उनसे विशेष बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आपको पता है शहर में 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं और जो हथीन शहर की छोटी सरकार बन रही है, उसमें लोगों का पूरा उत्साह है। बिल्कुल जो चुनाव है, वो पूरे उफान पर है क्योंकि 2 मार्च का चुनाव है, 28 तारीख तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रचार में मात्र 3 दिन शेष बच रहे हैं और 36 बिरादरी की जो हथीन की देवतुल्य जनता है, उसने मन बना लिया है कि हमें भय और भ्रष्टाचार मुक्त हथीन में सरकार बनानी है। हमें विकास की बात करनी है, हमें वो कैंडिडेट चुनना है जिसमें ये सक्षम हो कि हमारी बात सुनने का। ये नहीं कि अगर वो जनता उससे कहे कि भई ये काम है, वो उग्र हो जाता है, मारपीट करता है, ऐसे कैंडिडेट को इस बार जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी। हथीन में हम काफी लगातार अगर चुनाव की बात करें तो लोग इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर काफी छाया हुआ है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए छाया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, वो कहते हैं कि भई हमने 30 करोड़ रुपए नगर पालिका हथीन में विकास में लगा दिए। अगर उनसे ब्यौरा माँगा जाए तो वो कागज़ों में लगाए हैं, मौके पे धरातल पे नहीं है। जितने भी कार्य किए हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी रास्ते हैं, जितने भी चौपालें हैं, मतलब कोई आप ये नहीं गिनवा सकते कि भई उनकी ये उपलब्धता है कि भई हमने ये मुख्य कार्य किए हैं। ऐसा कोई कार्य वो नहीं बता सकते। जितनी भी फिरनियाँ बन रही हैं, जो जो जितने भी मेन जो काम होने थे, जो 5 साल 7 साल पहले होने थे, वो कार्य अभी क्यों हो रहे हैं? वो कार्य उनके द्वारा नहीं हो रहे। वो कार्य आम जनता ने जब शिकायत लगाई है, सीएम साहब को लगाई है, मिनिस्टर को लगाई है, तब वो विचारधारा लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने देखा कि भई ये लोग इतने परेशान हैं, इनकी बात का हल होना चाहिए। तब वो सरकार द्वारा उनके टेंडर किए गए और तब वो कार्य अब चल रहे हैं। अभी हुए भी नहीं है कंप्लीट। अभी कहीं गिट्टी डली हुई है, कहीं लेंटर डल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी पिछले दिनों सीएम फ्लैंग ने यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था थी, वो जो कूड़ा उठाने की बात थी, उसको लेकर यहाँ पर जो नगर पालिका में जांच पड़ताल की थी। तो क्या मानते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है? देखिए, शहर की सफाई व्यवस्था कल हम वार्ड नंबर 1 से और 5 तक थे, तो वहाँ पे मीडिया कर्मी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो जब बीच में जो फिरनी है, जहाँ अपने निवर्तमान चेयरमैन साहब का घर है, वो मात्र 50 फुट दूर उनका घर है और बीचों-बीच फिरनी पे कूड़े के गंदगी का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था। जब वहाँ मीडिया कर्मी हमसे पूछ रहे थे, तो उनका एक आदमी आया, वो कह रहा है, "जी, ये कूड़ा तो अभी उठाया नहीं है, अभी उठवा देते हैं।" लेकिन सारी चीज़ सच्चाई है, सच्चाई से कोई छुपाई नहीं जा सकती। मतलब जितना भी काम चल रहा है, वो कागज़ों में चल रहा है, डोर टू डोर का टेंडर हो, सफाई कर्मियों की तनख्वाह की बात हो, वो तनख्वाह भी उनको नहीं मिल रही। वहाँ भी कटनी-छटनी करके अपना जेब हिस्सेदारी करके वो ले लेते हैं। मतलब ऐसी सफाई व्यवस्था शहर में बिल्कुल ज़ीरो है और रही बात जो सीएम फ्लैग ने जो छापा मारा, क्योंकि सीएम साहब भी चाहते हैं कि हमें प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो हमें वो चलानी है। हमें कुशासन को समाप्त करना है, हमें शासन को स्थापित करना है और जिसमें अहम योगदान हमारे नायब सिंह सैनी जी दे रहे हैं। उनकी ही विचारधारा पे उन्होंने स्पष्ट कहा कि भई यहाँ पे कोई चेयरमैन रहा हो, किसी की चलती हो, मुझे यहाँ पे जो लूट हुई है, उसके एक-एक पाई का हिसाब चाहिए और उनके द्वारा विजिलेंस जो जाँच कराई गई, उसमें लाखों रुपए का जो घोटाला मिला है। शहर की अगर बात करें तो आप पूरे शहर में दौरा कर रहे हैं, लगातार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तो किस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये है, लोगों का जो समर्थन मिल रहा है ना, उसका मैं कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। लोगों का जो आत्मीय प्यार हमें मिल रहा है,
उसके लिए हम कोटि-कोटि उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और उनके हम जीवन भर ऋणी रहेंगे, जो इतना प्यार वो हमें दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सत्ता सत्ता है पूरी, सत्ता की सारी मशीनरी, सारे नेता, सारे अफ़सर और जितना भी शासन के जो भी लोग हैं, वो सब हमारे खिलाफ जुड़े हुए हैं। लेकिन छत्तीस बिरादरी हतीम की देवतुल्य जनता ने एक मन बना लिया है कि भाई हमें अब के जो कुशासन है, चाहे इसके लिए सत्ता का कोई भी मंत्री आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, उनकी बात को वो नहीं मानेंगे। इस वक़्त जो चुनाव हो रहा है, वो मेरे पिता कंवर योगेंद्र सिंह की तस्वीर उनके साथ उन हमारे साथ उनका आशीर्वाद है, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद है, उसका चुनाव है और उनके साथ जो सरकार द्वारा प्रक्रिया में जो मंत्री हैं, नेता हैं, अफ़सर हैं, उनका जो प्रेशर है, वो इस बार फ़ेल हो जाएगा और इस बार कमल यहाँ से मुरझा के जाएगा और लोग बस की सवारी इस बार ज़रूर पसंद करेंगे। शहर की जनता 2 मार्च को यहाँ पर जो शहर का चेयरमैन ही का ताज सौंपेगी, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आपको जनता यहाँ पर मौका देखिए, मूलभूत जो हमारी सुविधाएँ रहेंगी, वो बहुत सारी हैं, एक नहीं है, मुख्य मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें लगभग 15-20 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना है। सबसे पहले जो जितने भी रास्ते हैं वो बिल्कुल बद से बदतर हुए पड़े हैं, उन सबको ठीक कराना है। सीवरेज व्यवस्था जो हर वार्ड, हर गली में रहती है, वो बिल्कुल दुरुस्त करानी है। स्ट्रीट लाइटें वो कहीं नहीं है, वो सारी लगवानी है। व्यायामशाला शहर में नहीं है, वो बनवानी है। हिल स्टेडियम नहीं है, वो बनवाना है। लाइब्रेरी है, वो बनवानी है। हमारी जितनी भी जो प्राचीन 4 जोड़े हैं, उनका सौंदर्यकरण करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, जहाँ हमें मुख्य तौर पे काम करना है और हर वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर ऐसा होना चाहिए, जहाँ जो बिरादरी रहती है मैक्सिमम मात्रा में, उसके लिए उसके नाम से एक कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए। तो ये थे चेयरपर्सन आभा रवन रविन कुमार, जो जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो शहर में एक विकास की एक अलग यहाँ पर गाथा लिखेंगे। वहीं जनता में जो भय व भ्रष्टाचार का जो माहौल है उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे। पलवल से लोकतंत्र चेतना के लिए भगत सिंह तेवतिया।